हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम डेली बेसिस पे नई नई जॉब को अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है तो उसको हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फॉर्म निकला था, जिसका पेपर हुआ था, उसका आंसर की जारी हो गई है। तो आंसर की में को कैसे डाउनलोड करना है, उसका क्या प्रोसेस है, तो उसके विषय में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है, मतलब ये ऐसा आपके पास खुल के आएगा। तो ये कैसे आपको करना है, तो आपको सिंपली जाना है, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आपको सिंपली जाना है गूगल पे आप जाके BTSC, जैसे BTSC डालेंगे तो आपके पास ऐसा लिंक आ जाएगा। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस पे पहले आपको BTSC की साइट ओपन करना, आपको ऐसा खुल के आ जाएगा। तो सिंपली से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि राइज ऑब्जेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट आपका ये निकला था और जिसमें ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये नोटिफिकेशन को आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा यूजर इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में अब आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किए थे। जैसे ये मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन हो गया, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया। ऐसे ये सारे ऑप्शन आपके खुलेंगे। बट आपको ये मतलब इसमें ये देखना है कि आपको किस कैटेगरी में फॉर्म आप भरे थे। उस कैटेगरी में आप सिंपली लास्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन लिंक दिया है। तो जैसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं ये फिटर का खोलता हूँ। तो यहाँ पे फिटर को खोलने के बाद जैसे ही आप इसको खोलेंगे, उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका लिखा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, जैसे कि अगर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन गलत चेक हो गया है या क्वेश्चन गलत है, उसका मार्क्स आपको नहीं मिला है, या आपका क्वेश्चन सही है बट बोर्ड द्वारा कुछ गलत उसमें किया गया है, तो आप जब भी ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा। जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद ये सब जो डिटेल दिया है, जैसे करेक्ट नेम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना, सब कुछ आपको तो ये सब मतलब ये सब तो आपका कम्प्लीटली रहेगा उसमें। ऑब्जेक्शन जब भी डालेंगे, फॉर्म को ऑब्जेक्शन करेंगे, तो सिंपली से आपको अब रही बात डाउनलोड कैसे करना है, कौन से लिंक पे जाना है। तो आपके पास जब ऐसे ही खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टू राइज ऑब्जेक्शन 7, 9, 10 एंड 16, यानी 7, 9, 10, 16 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था। आप उस पर सिंपली जाएंगे, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया है, ऐसे ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि ये मेरे सामने खुल गया है। तो अब इसमें क्या है कि आपको सिंपली सा यहाँ पे डिटेल डालना होगा कि इस डिटेल में जैसे दिया है कि लॉगिन यूज़र आईडी दिया है एंड पासवर्ड। बट ये यूज़र आईडी जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके मेल पे आया होगा। तो वहाँ से आप अपने मेल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, उसको हम अभी फिल करके आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो ये आप सिंपली सी आईडी डालेंगे। तो जैसे मैं आईडी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, और फिल करने के बाद आपको पासवर्ड को फिल करना है, और पासवर्ड को फिल करने के बाद आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम पासवर्ड को फिल कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद सिंपली करना क्या है कि आपको ये कैप्चा फिलअप करना होगा। तो कैप्चा आप देख सकते हैं, कैप्चा बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अगर कैप्चा आपका ज़रा एक भी कैप्चा गलत हुआ तो आपका जो है फॉर्म नहीं खुलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, और आसानी से बिना घबराए आराम से खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो जैसा कि ये मैंने कैप्चा गलत डाल दिया, तो आपको यहाँ पे फिर से फिलअप करना होगा। तो हम फिलअप करते हैं फिर। उसके बाद फिर पासवर्ड को फिलअप करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, जैसा कि मैंने गलती किया, आप लोग गलती ना करें। आप लोग एक ही बार में उसको भर के आप पासवर्ड को भी देख सकते हैं वहाँ से जाके, और उसके बाद कैप्चा को फिल करिए। कैप्चा को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको दिया रहेगा लिंक।
तो आप उसको देख सकते हैं। अभी जैसे कि मेरे सामने ये यूज़र इंटरफेस खुल गया, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको आपको जनरली क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन खुलेंगे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल, पेमेंट स्लिप, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड कैंडिडेट रिस्पांस। हाँ, सबसे पहले आपको कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करना है। जैसे ही कैंडिडेट रिस्पांस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा लिंक आ जाएगा। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने वो जो आंसर की है ये खुल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आंसर की आपकी है। आपने जो क्वेश्चन किया था उसका क्या आंसर है यहाँ पे सीधा दिया गया है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन गलत चेक हुआ है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको प्रीवियस वाले पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया है। आप इस पे जाके जैसे ही इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लिक टू द राइज ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ पे करने के बाद कुछ ऐसे फॉर्म खुलेगा, आपको जनरली उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। और जैसा कि हम अभी दिखा देते हैं आपको, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन को आप क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद ये आपका कुछ फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म को बेसिक डिटेल है, इसको फॉर्म को फिलअप करके आपको सबमिट करना है। तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्शन फॉर्म हो गया। तो आप इस तरह आसानी से अपने आंसर की को देख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन गलत है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए, नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं।